डेली एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरज अंकुर को कहता है कि वो संध्या को कभी वापस नहीं लेकर आएगा। अंकुर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है सूरज जी आप मेरी बहन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये बात सुनकर बाबा साहब को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं हम तुम्हारी बहन के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे, ये इसलिए किया जा रहा है कि सब लोग चैन से जी सकें, इसीलिए मेरे बेटे ने ऐसा किया है। अंकिता भाबो के पैर पकड़ लेती है, बोलती है भाबो संध्या को इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। संध्या को उस अपराध की सज़ा दी जा रही है जो उसने किया ही नहीं है। अंकिता की बात सुनकर विक्रम बोलता है कि अंकिता जी सज़ा तो मेरी भाबो को मिल रही है, उन्हें अपनी एक किडनी गंवानी पड़ी है। तभी मीनाक्षी भी बोलती है और नहीं तो क्या अंकिता जी, हमने पूरे 9 लाख रुपए खर्च किए हैं भाबो पर, वरना भाबो की तो हॉस्पिटल में मरने तक की नौबत आ गई थी। सूरज मीनाक्षी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम चुप रहो मीनाक्षी। अंकुर बोलता है सूरज जी 9 लाख रुपए की बात है तो आप मुझे बताते, मैं बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाता, आप पैसों की चिंता तो कीजिए ही मत। सूरज अंकुर की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, बोलता है आप ये पैसों की बात कर कर हमें नीचा मत दिखाइए, मेहरबानी करके कुछ भी और आगे मत बोलिए। आप संध्या के भाई की हैसियत से यहाँ हैं तो कम से कम रिश्तों वाली बात कीजिए। अंकुर बोलता है सूरज जी मुझे भीख में मिला हुआ सम्मान भी नहीं चाहिए, आज मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। मैं इस परिवार को सम्मान दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि इस परिवार ने मेरी बहन को पाला है, लेकिन मैंने आपको ये हक कभी नहीं दिया कि आप मेरा और मेरी बहन के सम्मान का तिरस्कार करें। अरे संध्या का तो चमकता भविष्य खड़ा है, सारे पुष्कर में सबसे बड़ी पुलिस ऑफिसर है। अरे आप क्या हमारे साथ रिश्ता तोड़ेंगे, मैं आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ। अंकुर बोलता है कि ये घर तो संध्या के लायक ही नहीं था। ये बात सुनकर सभी लोग हैरानी से देखते हैं। अगले दिन सूरज और विक्रम सरकारी कर्मचारी के पास जाते हैं 9 लाख का चेक जो है वो पास करवाने के लिए। उस सरकारी कर्मचारी को लालच और आ जाता है और वो बोलता है देखना भाई साहब, अब कैसी मैं वीआईपी रास्ते से आपकी फ़ाइल सबसे पहले पास करवाता हूँ, अब देखना कैसे खटाखट आपके पास चेक आ जाएगा। विक्रम उस कर्मचारी की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है अरे वाह सोलंकी जी, अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं आपका मुंह मीठा करवाऊंगा सूरज भैया की ताज़ी ताज़ी मिठाइयों से। कर्मचारी बोलता है कि अरे मिठाई तो आते जाते फिर कभी खा लेंगे, लेकिन मैं व्यापारी हूँ, मुझे 10 टका चाहिए। सूरज बोलता है देखिए सोलंकी जी, मैं आपके पास सिफारिश करवाने नहीं आया हूँ, मैं सीधा सीधा सरकारी काम करवाने आया हूँ जो आप सरकारी कर्मचारियों के पास किया जाता है। सूरज बोलता है कि अगर मैं आपको 10 टका ना दूँ तो? सोलंकी बोलता है कि अगर राम जी भी आकर बोलेंगे तो भी 10 टके से कम नहीं होगा। सूरज वहाँ से उठकर चला जाता है। सूरज पुलिस स्टेशन जाता है उस कर्मचारी के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। वहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है वो सूरज को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि आप अंदर जाइए, मैडम अंदर हैं। वो उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देता है, तो वो लोग उसको संध्या के पास पहुंचा देते हैं। सूरज वहां जाता है, लेकिन संध्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि सूरज जी मुझे लेने आ गए हैं, लेकिन यह उसकी एक गलतफहमी होती है क्योंकि वो तो वहां एक कंप्लेंट दर्ज करवाने जाता है।